वालेकुम क्लास 6। आज का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसमें हम बहुत सारे सेट्स की बात करने वाले हैं। नल सेट, सुपर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और एम्प्टी सेट, बहुत सारे सेट्स की। तो अब हम ये बताते हैं आपको कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेट का मजमुआ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वो एक सेट कहलाता है। कोई भी चीज़ का मजमुआ सेट कहलाता है। जैसे लाइक वॉवेल्स, ये वॉवेल्स का ये जो सेट है ये सेट कहलाएगा, एक मजमुआ, ये एक सेट। अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड सेट की। अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई whether or not an object belongs to the given set. For example, without well-defined object is a set. Is not a set. The object is a set may include physical object as well as symbols, letters and numbers. well-defined set के डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर कोई चीज़ है अनलिमिटेड है, जैसे कैप्टन से जितने भी पाकिस्तान में गुजरे हैं और अभी हैं, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से ये वेल डिफाइंड सेट की एग्जांपल है कि हम ये किसी चीज़ को बिलोंग नहीं करती। इसी तरह से ये एग्जांपल दी गई कि एंड टेनिस बॉल नॉट बिलोंग टू सेट। एक तरफ बुक्स रखी हैं, बहुत सारी सेट्स हैं उनका, और एक तरफ टेनिस बॉल है, तो दोनों बिलोंग नहीं करती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको कहते हैं वेल डिफाइंड सेट्स। or not an object belongs to the given set. A book, for example, does not belong to a cricket. मैं ट्रांसलेट करती हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे लाइक हम एग्जांपल लेते हैं क्रिकेटर्स की क्या एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी अभी पाकिस्तान में हैं या पहले गुजरे हैं उन सबको हम क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो एक वेल डिफाइन ही हो गया जिसको हम काउंट ना कर सके हैं। इसी तरह हम पूरा स्कूल में हमें बोला जाए कि हम पूरा स्कूल में ढूंढें नॉटी स्टूडेंट्स, तो हम नहीं कर सकते, तो ये वेल डिफाइन होगा। एग्जाम्पल दी हुई ये पढ़ लेते हैं। A collection without well-defined object is not a set. The object in a set may include physical object as well as symbols, letters and numbers. इसमें बताया गया है कि जैसे टेनिस बॉल है, एक तरफ टेनिस बॉल है और एक तरफ सेट ऑफ बुक्स है, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स का सेट है, तो दोनों बिलोंग नहीं करते, तो ये वेल डिफाइन कराएगा। इसी तरह से ये बताया हुआ है, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है सिम्बल्स, लेटर्स, नंबर्स, मतलब 1 2 3 सब लेटर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से ये बताया अ सेट ऑफ वॉवेल, ये भी एक सेट है, वॉवेल का ये सेट है। सीखी हुई आपकी कि अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल, ये वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि हम उनको नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते। स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सिंबल्स पढ़ लेते हैं। सिंबल्स यूज इन सेट्स, ये सारे सिंबल्स आपके सेट में यूज होंगे। इस सिंबल को कहते हैं इस इक्वल्स टू, दोनों आपस की वैल्यू, आमने सामने की वैल्यू अगर बराबर है तो ये इक्वल्स टू लगता है इनके बीच में। इसी तरह से ये वाला सिंबल्स है कट हुआ हुआ इक्वल्स टू, तो इसको कहेंगे इज़ नॉट इक्वल्स टू। ये दोनों बराबर सेट्स में तो ये वाला ज़्यादातर यूज होगा। अभी इसको इस सिंबल है इज़ अ मेंबर ऑफ, वैसे इसको कहते हैं इज़ बिलोंग टू। ये इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग टू। 3 बिलोंग टू 1 2 3, यस बिलोंग कर रहा है ना, ये 3 इसके ब्रैकेट में है, बिलोंग कर रहा है इन तीनों से। इसी तरह से ये कट हुआ हुआ है तो उसका मतलब है इज़ नॉट बिलोंग टू, ये नॉट बिलोंग, ये बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये हो कट हुआ हुआ इज़ द एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट और नल सेट कहलाता है। इट हैज़ नो मेंबर्स, इसके अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट होता है बस ये।